नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे का विकास नहीं हो रहा है? उस पे फूलों का साइज़ छोटा हो रहा है, कलियों का साइज़ छोटा हो रहा है, कलियाँ या फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं, पत्तियाँ बर्न हो रही हैं, पत्तियों का साइज़ छोटा हो गया, उस पे कोई न्यू ग्रोथ नहीं है, कोई न्यू ब्रांच नहीं है, उसका विकास बिल्कुल ही रुक गया है, पूर्ण रूप से आपका पौधा खराब हो चुका है, बस हरा देखने मात्र रह गया है और उस पे कोई भी न्यू पत्तियाँ, न्यू फूल, नोई कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आज एक ऐसा खाद लाई हूँ जिसके प्रयोग से आपका पौधा बम्पर फ्लावरिंग भी करेगा और विकास तो बढ़ चढ़ के होगा दोस्तों। तो देख सकते हैं मेरे ये हाथ में है, ये बहुत ही सस्ती सी खाद है। इसका प्रयोग करके आप अपने गुड़हल के पौधे पर बम्पर फ्लावरिंग पा सकते हैं। बता दें दोस्तों कि आपका पौधा अगर मरने के कगार पर पहुँच गया है तो इस खाद के प्रयोग से 100% गारंटी के साथ आपका पौधा सही हो जाएगा। ये बहुत ही सस्ता खाद है, बिल्कुल महंगा नहीं है और एक ही खाद से अपने पौधे की सारी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। इस खाद को आप किसी भी फूल वाले में डाल सकते हैं, हर तरह के फूल वाले पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप सब्जी वाले पौधे में भी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप फल वाले भी पौधे में भी कर सकते हैं। आपको लगे कि जिस भी पौधे का विकास नहीं हो रहा है, फूल और कलियाँ नहीं आ रही हैं या और भी कोई समस्याएं हैं, तो 100% मैं गारंटी दे रही हूँ और दावा दे रही हूँ कि आपका पौधा बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा फूल और कलियों के लिए और फलों के लिए दोस्तों। तो चलिए हम इस खाद को डालने से पहले कुछ और भी चीज़ें शेयर कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि पौधे को स्वस्थ रखने में सिर्फ खाद ही नहीं और भी कुछ ज़रूरी कार्य होते हैं जिसको अगर आप करते हैं तब जाके आप खाद डालते हैं तो वह खाद सूट करेगा और अच्छे से आपका पौधा विकास करेगा। तो दोस्तों बता दें कि अच्छा फूल पाने के लिए और पौधे की अच्छी ग्रोथ पाने के लिए पौधे को कम से कम 8 से 9 घंटे की सनलाइट चाहिए। नहीं 8 से 9 घंटे की सनलाइट दे सकते हैं तो कम से कम आप 6 घंटे की सनलाइट प्रोवाइड करवाइए ही करवाइए, तब जाके पौधे का उचित विकास होगा। उसी पे कलियाँ और फूल तो बहुत बम्पर आएंगे। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरे पौधे पर कितने फूल और कलियाँ आई हैं। तो ऐसे बराबर मेरे इस पौधे पर फूल और कलियाँ आती रहती हैं दोस्तों। उसके बाद बता दें दूसरा काम क्या करना है कि जो पौधे की मिट्टी होती है उसको महीने में 2 बार उसकी मिट्टी की गुड़ाई करिएगा। गुड़ाई करने से ये होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और जो भी एक्स्ट्रा जड़ें रहती हैं वह कट के निकल जाती हैं, जिससे एक तो ये भी फ़ायदा होता है, एक तो उर्वरा शक्ति बढ़ती हैं और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उस मिट्टी में अगर कोई कीड़े मकोड़े फंगस रहते हैं तो जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो आधी उसी से मर जाती हैं, ठीक है। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर पौधा आपका रूट बाउंड हो चुका है तो कुछ खुदाई करने से रूट बाउंड भी थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कि कुछ जड़ें एक्स्ट्रा जो होती हैं वह टूट के निकल जाती हैं जिससे पौधा अपनी अच्छी ग्रोथ पकड़ लेता है। कभी कभी ये भी होता है कि पौधा रूट बाउंड पूरा हो जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं और उसकी ग्रोथ रुक जाती है और आप खाद डाले जाते हैं तो खाद वह सूट करने के बजाय उल्टे रिएक्शन कर देता है, उल्टे पौधे को सुखा देता है। तो आप ये भी चेक कर लीजिए कि पौधा आपका रूट बाउंड है तो उसको आप या तो दोबारा रिपोर्टिंग करिए या नहीं तो महीने में 2 बार आप खुदाई करेंगे तो उससे भी कुछ रूट बाउंड कम हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद तीसरा काम क्या करना है कि ओवर वाटरिंग से अपने पौधे को बचाना है। कभी कभी ये भी होता है कि ओवर वाटरिंग हो जाती है जिसकी वजह से पौधा कंटिन्यू बीमार रहता है और वो अपनी कलियां फूल बनने से पहले गिरा देता है और भी जितनी समस्याएं होती हैं कभी कभी ओवर वाटरिंग के कारण भी होती हैं। तो आप अपने पौधे को ओवर वाटरिंग से बचाइए। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि आपके पौधे की जो मिट्टी है वह गीली है और उसी में आप फिर पानी छोड़ देंगे तो फिर वही ओवर वाटरिंग का शिकार हो जाता है। तो ये सब काम आप ना करिए। पानी जब भी दीजिए पौधे को तो चेक करके दीजिए, जब लगे कि हाँ 1.5 2 इंच तक मिट्टी सूख गई है तब जाके आप पानी दीजिए। और उसके बाद अगला काम क्या करना है कि आप जब भी पानी वगैरह देते हैं पौधे को तो नहलाते हुए दीजिए। नहलाते हुए देने से ये फ़ायदा होता है कि पौधे के ऊपर अगर कोई मिलीबग रहता है, लाही रहता है और भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं तो पानी के प्रेशर से वह धुल जाते हैं। तो धुल जाते हैं तो उससे भी थोड़ी समस्या कम हो जाती है। कभी कभी ये भी होता है कि जब कीड़े मकोड़े पौधे के ऊपर लग जाते हैं उसके कारण भी पौधा कंटिन्यू बीमार रहता है और दुनिया भर की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा
कि जब भी पानी वगैरह दीजिए तो थोड़ा सा नहलाते हुए दीजिएगा। एक तो पत्तियाँ भी धुल जाएंगी और दूसरा अगर पौधे के ऊपर कोई कीड़े मकोड़े रहेंगे तो वो भी पानी के रास्ते धुल के हट जाएंगे दोस्तों। तो इतना अगर करते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास होता है। कभी कभी ये भी होता है कि पत्तियों के ऊपर डस्ट वगैरह बैठ जाता है। डस्ट का मतलब होता है धूल कहिए या मिट्टी कहिए, तो धूल मिट्टी बैठ जाता है तो उसके कारण भी पौधा बीमार रहता है, उसके कारण भी दुनिया भर की समस्याएं होती हैं। तो जब धूल मिट्टी हट जाता है पौधे के पत्तियों के ऊपर से, तो पौधे का जो रोम छिद्र होता है वह खुल जाता है, तो वह बहुत ही अच्छा होता है पौधे के लिए। इससे जब रोम छिद्र खुल जाता है पत्तियों के ऊपर से, तो जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो अपना भोजन अच्छे से बना पाता है पौधा। ठीक है, तो इन सब बातों का आप ख्याल रखिएगा। और लगे कि आपका पौधा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ऊपर की पत्तियां बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई हैं, तो आप पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। हार्ड प्रूनिंग का मतलब होता है आधे से अधिक हिस्सा काट के आप फेंक दीजिए, उसे हार्ड प्रूनिंग कहते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा, एक तो आपका पौधा बुशी होगा और दूसरा जो भी न्यू उस पर ब्रांच निकलेंगे उस पर स्वस्थ फूल आते हैं, स्वस्थ कलियाँ आती हैं, अच्छे से खिल के वह पौधे रहते हैं। अच्छे से वह पौधे की जो भी कलियाँ रहती हैं वह खिल के ही गिरती हैं, बिना खिले कलियाँ नहीं गिरती हैं दोस्तों। तो चलिए, खाद डालने से पहले करना क्या है कि अगर आपके पौधे में लगे कि घास वगैरह है तो उसको निकाल दीजिए। अगर कोई काम का पौधा है तो उसको छोड़ दीजिएगा। अगर कोई घास वगैरह होगा तो उसको निकाल दीजिएगा, पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ये ले लेते हैं। उसके बाद क्या करना है कि पौधे के ऊपर अगर कोई पीली पत्तियां हो, सूखे ब्रांच हो, तो उसको हटा दीजिएगा कट करके। इसलिए हटाना रहता है कि वो एक तो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी और ये सूखे ब्रांच वगैरह ले लेते हैं, तो जो हरे अगर रहेंगे तो सही रहेगा। तो अपनी पौधा अपनी पूरी एनर्जी लगा के अपने आप को ग्रोथ करने में लगाएगा। तो जो भी सूखे पत्तियां, सूखे ब्रांच, उनको सबसे पहले हटा दीजिएगा दोस्तों। गमले की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा, तो आपका पौधा 100% विकास करेगा ही करेगा। उसके बाद आप करना क्या है कि मिट्टी की अच्छे से खुदाई करिएगा। खुदाई करने के बाद तब जाके उसमें अगर कोई खाद डालते हैं तो वह खाद अच्छे से सूट करता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं मिट्टी की खुदाई कर रही हूँ और खुदाई करने के बाद मैं इसमें खाद डालूँगी। तो आज मैं 2 गमलों में खाद डालने वाली हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं कि इस ब्रांच पर बिल्कुल ही पत्तियाँ नहीं हैं और सिर्फ ये ब्रांच पर डंडियाँ ही डंडियाँ दिख रही हैं, यानी कि मेरा पौधा बहुत ख़राब हो चुका है, इसकी जड़ें नहीं बन रही हैं, जिसके कारण इस पर नई ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। तो ऐसे मैं धीरे धीरे खुदाई कर दे रही हूँ और इसमें मेरा काम का पौधा है, तो इसको नहीं मैं निकाली हूँ, बाकी घास वगैरह तो मैं निकाल के हटा दी हूँ दोस्तों। तो आप भी घास वगैरह जो रहेगा उसको निकाल के हटा दीजिएगा, जो काम का पौधा होगा छोड़ दीजिएगा। तो देख सकते हैं ये खाद मैंने मल्टीविटामिन्स लिया है। मल्टीविटामिन्स का मतलब होता है सारे पोषक तत्व जो भी पौधे को एक ज़रूरी जो होते हैं विटामिन्स, इस मल्टीविटामिन्स में मौजूद है। तो ये इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हैं। इसको डालने से पौधे के जड़ों का विकास होगा, पत्तियों का अच्छे से पत्तियां जो आएंगी अच्छे से बिग साइज की आएंगी, फूलों का साइज बड़ा होगा, कलियों का साइज बड़ा होगा, ढेर सारी टहनियाँ आएंगी, ढेर सारे इस पर मतलब पत्तियां आएंगी, कलियां आएंगी, जो भी ऑल अबाउट जो भी समस्या हैं सारी समस्याएं जाएगी। तो दोनों पौधों में मैंने 1-1 चम्मच डाला है, तो 1 चम्मच से अधिक ना डालिएगा। अगर आपका 9 इंच या 10 इंच का गमला है तो 1 चम्मच डालिएगा, इससे अधिक ना डालिएगा। इससे अधिक डालेंगे तो फिर पौधा मल्टीविटामिन्स का शिकार हो जाएगा। भले आप मल्टीविटामिन्स डाल रहे हैं लेकिन फिर भी शिकार हो जाएगा। उसकी पहचान ये है कि पत्तियों का कलर जो ओरिजिनल होता है वो गायब हो जाता है, पत्तियां लाइट कलर की हो जाती हैं। और इतना करने के बाद इसमें आप ओवरलोड पानी डाल दीजिएगा ताकि जो आपने खाद डाला है वो अच्छे से गल जाए। अगर आप पानी नहीं डालते हैं तो वह खाद गलेगा नहीं, तो फिर वह दूसरा ही अपना कार्यक्रम शुरू कर देगा। मतलब अगर आप पानी की कमी करते हैं तो जड़ों तक टच हो जाएगा, तो उसके बाद वही पौधा सूखने के चांसेज बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप रासायनिक खाद डालिएगा तो उसमें ओवरलोड पानी ज़रूर डालिएगा ताकि आपका पौधा बीमार ना रहे, आपका पौधा सही रहे। ठीक है, और अगर ओवरलोड आप पानी नहीं डालेंगे तो पौधा बीमार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करिएगा। मिट्टी अच्छी तैयार करने का मतलब मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा ताकि उसमें आप पानी डालें तो छन कर निकल जाए, पानी का ठहराव आपके गमले में ना हो दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड करते हैं
और एक चीज़ और बता दें कि अगर मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ आप हमसे एक ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मेरी वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप अपनी राय ज़रूर व्यक्त करिएगा। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों। तो कमेंट करना ना भूलिएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड, थैंक यू।